नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जीडीसी रीवा में छात्राओं का प्रदर्शन, एक सप्ताह में मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी। रीवा के बॉडी बिल्डिंग स्टार अनुज मिश्र बने राज्य स्तरीय इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन। रीवा में बोर्ड परीक्षा ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत। रीवा में जहरीला दूध पीने से यादव परिवार के 7 सदस्य बीमार। रीवा में दबंगों ने चालक से मारपीट कर बस छीनी, सतना पुलिस ने किया बरामद। रीवा में कलवारी से सिरमौर तक सड़क के 2 लेन उन्नयन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू। मऊगंज में गौतम ट्रेवल्स की बस पलटी, 5 यात्री गंभीर। सतना मैहर में धार्मिक और इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मैहर में लड़की ने बातचीत बंद की तो युवक ने लगाई फांसी। सिंगरौली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, 2 छात्र गंभीर। सिंगरौली में 2 ज्वेलरी दुकानों में चोरी, लाखों के सोने चांदी के जेवर ले गए चोर। सिंगरौली के बड़कुड़ गांव में घर में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। रीवा में भारतीय मजदूर संघ की बैठक में 25 फरवरी को धरना प्रदर्शन को लेकर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, 22 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के इकलौते शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने आज कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और कॉलेज में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की। छात्राओं ने बताया कि वॉशरूम में अत्यधिक गंदगी के कारण लड़कियां उसका उपयोग नहीं कर पा रही हैं। कैंपस में लगे 4-5 वाटर कूलर बंद पड़े हैं और पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है। लाइब्रेरी में किताबें 5-6 साल पुरानी और सिलेबस से बाहर हैं। प्रैक्टिकल के लिए केमिकल 3 साल पुराने व एक्सपायर पड़े हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड और कॉमन रूम की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा दूर दराज के गांवों से आने वाली छात्राओं को सीसी के नाम पर बार बार बुलाकर परेशान किया जाता है और 2000 रुपए तक की मनमानी राशि वसूल कर काम किया जाता है। एक ही टीचर द्वारा BA MA के सारे विषय पढ़ाए जाने की भी शिकायत की गई है। छात्राओं ने कहा कि हर साल ज्ञापन देने के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए यदि 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी। प्राचार्य ने ज्ञापन लेने के बाद कहा कि विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा सफाई, पानी, कैमरे, कॉमन रूम जैसी व्यवस्थाओं पर भी काम चल रहा है। रीवा शहर के युवा बॉडी बिल्डर अनुज मिश्र ने राज्य स्तरीय इंटर यूनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कमाल का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। इंदौर में महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज के तत्वावधान में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में TRS कॉलेज रीवा के छात्र अनुज ने 70 किलोग्राम कैटेगरी के गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ अपने उत्कृष्ट फिजिक और परफॉर्मेंस से ऑल ओवर चैंपियंस ऑफ चैंपियन का प्रतिष्ठित खिताब भी हासिल किया। यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता श्री रामजी जिम्नेजियम इंदौर में 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई, जहां अनुज को प्रिंस यशवंत राव होलकर तृतीय द्वारा सम्मानित भी किया गया। उनके कोच इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर राहुल सरीन के कुशल मार्गदर्शन, सख्त ट्रेनिंग और निरंतर मेहनत ने इस सफलता को संभव बनाया। TRS कॉलेज प्रबंधन ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त हुए अनुज को बधाई दी और कहा कि यह जीत कॉलेज के लिए गर्व का विषय है तथा युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। खास बात यह है कि इससे पूर्व APS यूनिवर्सिटी रीवा और TRS कॉलेज में से किसी भी छात्र ने इस तरह की राज्य स्तरीय इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में ऐसी बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी, जिससे अनुज की यह उपलब्धि और भी ऐतिहासिक हो गई है। अनुज मिश्र पहले भी विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन यह उपलब्धि उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी के दौरान एक वृद्ध कर्मचारी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर में वृद्ध के पद पर तैनात आदित्य कुमार नामदेव निवासी हरदी गांव अपने सहकर्मी शिक्षक श्रवण कुमार निगम के साथ परीक्षा का प्रश्न पत्र लेने के लिए बैकुंठपुर थाने पहुंचे थे। थाने में खड़े खड़े अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे जमीन पर गिर पड़े। साथ आए शिक्षक श्रवण कुमार ने उन्हें तुरंत सिरमौर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र स्थित सौर गांव में दूध पीने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। दूध पीने के बाद सभी को उल्टियां और चक्कर आने लगे, जिसके बाद उन्हें तुरंत संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अब सभी की हालत सामान्य है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात खाना खाने के बाद घर के सभी सदस्यों ने दूध का सेवन किया था। दूध पीने के कुछ ही देर बाद घर की महिलाओं और बच्चों को उल्टियां शुरू हो गईं और चक्कर आने लगे। जब जांच की गई तो दूध के बर्तन में मरी हुई छिपकली पड़ी मिली, जिसकी वजह से दूध जहरीला हो गया था। बीमार होने वाले 7 सदस्यों में माया देवी यादव, कुसुम कली यादव, अंश यादव, अनिक यादव, अनी यादव, आयुष यादव, अंशिका यादव और अनुज यादव शामिल हैं। हालत बिगड़ने पर बुधवार रात सभी को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज शुरू किया। समय पर उपचार मिलने से किसी की जान को खतरा नहीं हुआ। यह घटना परिवार व जनसामान्य के लिए बड़ा सबक है कि दूध या किसी भी खाद्य पदार्थ को ढककर रखना कितना आवश्यक है। रीवा में बस लूट की बड़ी घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। दबंगों ने बस चालक पर हमला कर मारपीट की, बस छीन ली और चालक से करीब 50,000 रुपए नगद तथा एक सोने की चेन लूट कर फरार हो गए। यह बस कुछ दिन पहले ही न्यायालय के आदेश पर बस मालिक संतोष तिवारी के सुपुर्द की गई थी। आरोप है कि संतोष तिवारी की कुल 9 बसों का संचालन रीवा निवासी दर्शन सिंह परिहार द्वारा कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। इसी विवाद में कोर्ट के आदेश पर अब तक 3 बसें संतोष तिवारी को वापस मिल चुकी हैं। घटना के अनुसार संतोष तिवारी बस की मरम्मत कराकर उसे ले जा रहे थे। मरम्मत के बाद जब चालक एक दुकान पर बस में हवा भरवा रहा था, तभी आरोपियों ने अचानक हमला बोल दिया। उन्होंने चालक के साथ मारपीट की और बस लेकर भाग निकले। सूचना मिलते ही सतना पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाई और संभावित मार्गों पर नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस के दबाव में आरोपी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बगहा रेलवे साइट के पास बस छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया और गुरुवार सुबह इसे बस मालिक के सुपुर्द कर दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर बस जब्त की गई है। मामला रामपुर बघेलान थाना में दर्ज है, इसलिए आगे की जांच और कार्रवाई वहीं से की जाएगी। जिले में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग में कलवारी से सिरमौर तक खंड को 2 लेन में उन्नयन करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए संबंधित एसडीएम को सक्षम प्राधिकरण नियुक्त किया गया है। यह उन्नयन कार्य करीब 46 किलोमीटर तक विभिन्न चरणों में किया जाएगा, जिसमें सिरमौर, मनगवा और त्योथर तहसीलों के कई गाँव जैसे कररिया, राजगढ़, दुल्हरा, बलहरा, क्योटी, कपुरी, चौरी, दादर, लालगांव, कोल्हई, पताई, पनगढ़ी कला, दासपुरवा, भटवा, मदरी, सिसवा, बांस, चियार, बड़ियौर, धुवावा, करैया, नेवरिया, दध, जमई कला और कलवारी शामिल हैं। यह परियोजना पूरी होने पर रीवा जिले के सिरमौर और त्योथर क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा तथा बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय विकास को नई गति मिलेगी। मऊगंज जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें गौतम ट्रेवल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में बस में सवार लगभग 35 यात्रियों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज चल रहा है। बस पतुलखी से रीवा की ओर जा रही थी। तभी सुबह करीब 10 बजे मुनवा मोड़ के पास अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई। चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
अनुसार कंडक्टर ने मौके पर सूझबूझ दिखाते हुए बस को रोकने की भरपूर कोशिश की। वह बस के नीचे उतरकर टायर के नीचे पत्थर लगाकर ब्रेक लगाने का प्रयास करता रहा, लेकिन तेज रफ्तार और ढलान के कारण बस नहीं रुकी और पलट गई। बस में स्कूली बच्चे और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं भी सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार के बीच स्थानीय ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने घायलों को बस से बाहर निकाला और निजी वाहनों से मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में स्टीयरिंग फेल होने की वजह सामने आई है। पुलिस बस की तकनीकी जांच कर रही है और हादसे के पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सतना और मैहर जिलों में धार्मिक पर्यटन एवं इको टूरिज्म को नई गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में लोक निर्माण विभाग के तहत करीब 445 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए करीब 177 किलोमीटर लंबा 2 लेन रोड नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इस योजना में मझगवां वन क्षेत्र के प्रमुख पवित्र स्थलों जैसे धारकुंडी तीक्ष्ण आश्रम, सरभंगा आश्रम, सिद्धा पर्वत और अश्वमुखी मंदिर को 2 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। साथ ही इन स्थलों को 4 लेन सतना रोड के माध्यम से धर्मनगरी चित्रकूट से भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रमुख रूप से धारकुंडी को केंद्र में रखते हुए सतना चित्रकूट स्टेट हाईवे 11 से रामपुर चौरासी हाटी जैतवारा होते हुए धारकुंडी तक की 52 किलोमीटर सड़क को 2 लेन में अपग्रेड करने के लिए 125 करोड़ रुपए, सतना सिमरिया धारकुंडी मार्ग के लिए 17.40 किलोमीटर के लिए 34 करोड़ 80 लाख रुपए और अश्वमुखी से सिद्धा पहाड़ तक 1 किलोमीटर सड़क के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सभी स्थल धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व के हैं, जिनसे बेहतर सड़क संपर्क से इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी और क्षेत्र में पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। मैहर जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरदासपुर में पूर्व सरपंच सुखेंद्र सिंह के 26 वर्षीय बेटे देवेश सिंह का शव बुधवार शाम उनकी हार्डवेयर दुकान में सीलिंग फैन के हुक से फंदे पर लटका मिला। सरलानगर मार्ग पर स्थित दुकान में देवेश हमेशा की तरह बुधवार को भी गया था, लेकिन शाम को फोन पर संपर्क न होने पर रात करीब 8:30 बजे पता करने के उद्देश्य से परिजन दुकान पहुंचे तो शव दुकान में ही लटका हुआ पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल सील कर दिया और परिजनों के हत्या के आरोपों के चलते रात में शव नहीं उतारा। गुरुवार सुबह फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में शव उतारा गया और दुकान के सीसीटीवी फुटेज में देवेश खुद फंदा बनाकर लटकते दिखा। जांच में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें एक युवती का नाम, मोबाइल नंबर और उसके परिजनों सहित करीब 20 लोगों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। परिजनों के अनुसार देवेश अप्रैल में शादी करने वाला था, लेकिन युवती द्वारा बातचीत बंद करने से वह मानसिक रूप से परेशान था। थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी ने बताया कि सीसीटीवी और सुसाइड नोट के आधार पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि प्रेम प्रसंग सहित सभी पहलुओं से जांच जारी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सिंगरौली जिले के बदौरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत खोखरी गांव के पास सड़क मार्ग पर गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों छात्र सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें स्कॉर्पियो की तेज गति और टक्कर की भयावह तस्वीरें स्पष्ट दिख रही हैं, जिससे इलाके में लोगों में आक्रोश फैल गया है और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से दोनों घायल छात्रों को तुरंत बैढ़न स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बदौरा चौकी प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र में बुधवार देर
रात अज्ञात चोरों ने सीएम राइज विद्यालय के सामने स्थित 2 ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों के शटर और ताले तोड़कर अंदर घुसकर करीब 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए और साथ ही दोनों दुकानों के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर डिवाइस भी चुरा ले गए। वारदात का खुलासा गुरुवार सुबह तब हुआ जब दुकानदारों और आसपास के लोगों ने टूटे शटर देखे। तब तुरंत बरगवा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के अन्य सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। सिंगरौली जिले के चितरंगी वन परिक्षेत्र अंतर्गत करथुआ क्षेत्र के ग्राम बड़कुड़ में बुधवार देर रात करीब 3 बजे एक बड़ा हादसा टल गया जब एक मगरमच्छ अचानक रामबली तिवारी के घर के आंगन में घुस आया। मगरमच्छ को देखते ही परिवार के सदस्य घबरा गए और किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही चितरंगी वन परिक्षेत्र अधिकारी रविशेखर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और चितरंगी करथुआ वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम गठित कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। गुरुवार सुबह वन विभाग ने घर के आसपास भीड़ हटाकर क्षेत्र को घेराबंदी में लिया और विशेष उपकरणों की मदद से लगभग 1 घंटे के अभियान के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित काबू कर लिया। वन विभाग ने मगरमच्छ को आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। राहत की बात है कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय रीवा में आज दोपहर 12 बजे प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अखिल भारतीय अधिवेशन के निर्णय अनुसार 25 फरवरी को पूरे देश में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन आयोजित करने और जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं श्रम मंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने का कार्यक्रम तय किया गया। ज्ञापन में श्रम कानूनों के 4 कोड पर आपत्ति जताई गई है। बैठक में सभी से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सदस्य 25 फरवरी को धरना स्थल पर उपस्थित होकर मजबूत श्रम शक्ति का प्रदर्शन करें। इसके लिए वार्ड स्तर पर प्रचार प्रसार तेज करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य गजराज तिवारी, विभाग प्रमुख रमाशंकर तिवारी, जिला मंत्री विकास शुक्ल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 22 जिलों में ओलावृष्टि, मध्यम से भारी बारिश और तूफानी हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी मध्य भागों में झाबुआ, रतलाम, बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी जैसे जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर लेकिन बादलों से घिरा रह सकता है। रीवा जिले में आज मौसम मुख्य रूप से साफ रहा। बारिश या ओले की संभावना कम है। शाम को हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।